Okay, my screen is visible. Hello. Yes, ma'am. Okay. एक सेकंड ज्वाइन कर लो बेटा क्लास स्टार्ट कर दी क्लास मैंने हाँ निशांत को भी बोलो ज्वाइन कर लेगा हाँ so fine okay अच्छा so tell me one thing do you still want me to record this and want me to back upload this earlier I mean later on YouTube या ठीक है ऑनलाइन चल रहा तो ठीक है हेलो Yes, ma'am. चाहते हो मैं रिकॉर्ड करूं और ये यूट्यूब पे डालूं वीडियो या फिर ठीक है कोई बात नहीं वैसे रिकॉर्ड में कर रही हूँ रिकॉर्ड कर लेना मैम कर लेना रिकॉर्ड चलो ठीक है so let's start let me show you this syllabus to you so interactive media for psychology so here we are see ये आपका syllabus है interactive psychology for interactive media आपका इस सेमेस्टर में ये साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है जो कि सेशनल 25 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होगा एंड टोटल वेटेज जो है सब्जेक्ट की वो है 100 ठीक है 100 मार्क्स सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट मैं पहले बता दूँ अगर आपको जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नो व्हाट इज साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज़ अ वेरी ह्यूज वर्ड टू अंडरस्टैंड और टू यू नो टू सी एक्चुअली तो ऐसा कुछ नहीं है इट्स अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट ऑनेस्टली बहुत सिंपल सा है बहुत प्यार से निकल जाएगा बस बी अटेंटिव इन क्लासेस आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू जो बच्चा क्लासेस में अटेंटिव रहेगा दैट विल डेफिनेटली सीक अ गुड मार्क्स एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर सो डोंट वरी अबाउट द सब्जेक्ट डोंट वरी अबाउट द कंटेंट जस्ट फोकस ऑन माई वर्डिंग्स जस्ट फोकस ऑन द क्लासेस दैट्स इट यू नीड दैट मच ओनली ऑल राइट सो इसमें आपकी 5 यूनिट होंगी 5 यूनिट के अंदर अलग अलग कंटेंट है लाइक प्रिपरेशन है मेमोरी ऑफ फॉरगेटिंग है बिहेवियरिज्म है कॉग्निशन है गेस्टॉल थ्योरी है तो ये सारे हम लोग वन बाय वन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली आई विल टीच यू एंड फिर हम लोग यहाँ पे जब कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनल एग्जाम आपका हो ही जाएगा इन बिटवीन दैट वही सेम प्रोसीजर रहेगा आप लोगों का कि आई विल टेक योर सिक्स इंटरनल एग्जाम्स ओके वही वेटेज रहेगी उनकी 10-15 मार्क्स की एमसीक्यू वगैरह बेस्ड वही जो आप लोग करके आए हो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में सेम वही रहेगा ठीक है हेलो स्टार्ट करें ठीक है सो सी लेट्स स्टार्ट आई हैव प्रिपेयर्ड वन पीपीटी मतलब छोटी सी एक पीपीटी टाइप्स है ये एंड सी ये आपका कोड है इस बार बीएससी एनिमेशन मल्टीमीडिया और 19305 इसका कोड है एंड लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोग सीखोगे साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट आपका जो ऐड हुआ है इस सेमेस्टर के अंदर स्टार्टिंग में आई विल टीच यू एंड टेल यू कि व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग ये पढ़ रहे हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये हम पढ़ रहे हैं अच्छा क्या हम कर पाएंगे इसका यूज़ क्या होगा ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे बच्चों के माइंड में सो इसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है हियर आर द ऑब्जेक्टिव्स सी इसके बाद क्या करोगे अंडरस्टैंड करोगे द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एक तो जब हम ये पूरा थ्री आर्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे करना ठीक है कि मीनिंग क्या होती है एक्चुअल साइकोलॉजी की मे भी हो सकता है आप लोग कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हो कुछ बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो एंड कुछ बच्चे किसी और टेक्निकल फील्ड से हो और उनको कुछ पता ही ना हो बाय द वे यू ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट इज साइकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस चलो ठीक है अभी नीचे बताना मैं पूछूंगी सो हम क्या करेंगे एंड जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या सीखोगे आप लोग अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्चुअल साइकोलॉजी व्हाट मीनिंग ऑफ इट आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है एंड व्हाई साइकोलॉजी इन्वॉल्व इन साइकोलॉजी पर्पस सॉरी एजुकेशनल पर्पस ठीक है और एक्सप्लेन द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप समझोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन प्रोसेस और एक जो लिविंग बीइंग प्रोसेस होता है हमारा जो हमारे जो लाइफस्टाइल होता है इवन हाउ वी बिहेव हाउ वी कॉग्निट ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये सारी हम थ्रू आउट द सेमेस्टर आप लोग ये लर्न कर पाओगे ठीक है एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और अंडरस्टैंड हो जाता है आपको कि हाँ हाउ ह्यूमन बिहेव लाइक्स एंड डिस्कस कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैक्टर्स ये भी इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ आ जाएगा जब हम थोड़ा स्टार्ट कर देंगे
So anybody, before starting, can anybody tell me, here's your point, ठीक है? Psychology for interactive media. I want the answer from you guys. What do you understand by psychology for interactive media? ये जो वर्ड, मतलब जो आपका सेमेस्टर में सब्जेक्ट का नेम है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? आप अभी तक क्या समझ रहे हो? मैं तो पढ़ाऊंगी। आई वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपकी साइड से भी, फ्रॉम यू गाइस। तो जल्दी से आंसर दो, क्या समझते हो साइकोलॉजी फॉर इंटरेक्टिव मीडिया क्या होगा? हेलो हेलो, यस मैम। हाँ आंसर दो, मतलब बता दो, जो समझ आ रहा वही बता दो, क्या समझ आया है? मैंने पहले भी बोला था आई वांट एन इंटरेक्टिव क्लास, अभी तो स्टार्ट किया है, आज पहला दिन है, बताओ क्या समझ आ रहा है? इट्स एक्साइटेड नहीं हो, न्यू सब्जेक्ट आया है पढ़ने के लिए, बताओ क्या समझ आया है इससे? हाँ तो बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी फॉर इंटरेक्टिव मीडिया? रिपीट करना को, जल्दी बताओ जल्दी। रिपीट तो मैम, रिपीट करो क्वेश्चन। आई एम आस्किंग लाइक what do you understand by psychology for interactive media? जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन पे, आपका सब्जेक्ट का नेम ही जो है साइकोलॉजी फॉर इंटरेक्टिव मीडिया, इससे आपको क्या क्या क्लूज मिल रहे हैं, क्या होगा, क्या है ये? मैम बेसिकली ह्यूमन प्रेफरेंसेस की वो साइकोलॉजी, वो कैसे उस चीज को प्रेफर करते हैं या परसीव करते हैं, लाइक चाहे वो कलर ग्रेडिंग हो या फिर एक पर्टिकुलर अगर हम फिल्म देखें तो उसका रेशियो भी कितना होगा, वो भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है उस चीजों के, तो मीडिया में उन चीज में काम आते हैं। वाओ, एग्जैक्टली, गुड, मतलब काफी हद तक गुड, कुशाग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, सही बोला है तो, बट एक चीज है, लेट्स स्टार्ट। साइकोलॉजी फॉर इंटरेक्टिव मीडिया, इट इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? इंटरेक्टिव मीडिया है तो मीडिया मीन्स कम्युनिकेशन, इट अलाउज पीपल टू कनेक्ट विद अदर्स, it refers to the different ways in which people process and share information. means नाम से ही पता चल रहा है हमारा इंटरेक्टिव मीडिया है, मीडिया का मतलब कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है? चाहे वो फोन के थ्रू हो, चाहे वो आप प्रेजेंट हो वहाँ पे, किसी भी वे में, तो आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो ये प्रोसेस होता है। अब आया हमारा इंटरेक्टिव मीडिया, इसके अंदर मैं आज स्टार्ट करने से पहले अगेन एक आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। साइकोलॉजी एक अलग है वर्ड और इंटरेक्टिव मीडिया दो अलग है, इन दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया गया है, तो आपको दोनों चीजें सीखने को मिलेंगी इसमें। व्हाट इज साइकोलॉजी एग्जैक्टली ऑल अबाउट, एंड इंटरेक्टिव मीडिया, और जो मीडिया है, मीडिया वही मीडिया है जो आज हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, जिसके बिना वी कैन नॉट लिव टुडे, ठीक है? ये वही मीडिया है। सो ऑल टुगेदर हाउ दीज टू वर्ड्स सपोर्ट ईच अदर इन आवर लाइव्स, इन आवर ग्रोथ, दैट विल दिस विल यू विल लर्न। सो इंटरेक्टिव मीडिया क्या है? इंटरेक्टिव मीडिया इज व्हाट इज इंटरेक्टिव एंड प्लस मीडिया, इसका भी दो पार्ट है। क्या है? when two people communicate or interact together or through any media is called interactive media. all right, जब भी दो लोग एक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया, चाहे वो लैपटॉप के थ्रू हो, चाहे वो फोन के थ्रू हो, चाहे वो आप किसी भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो, जैसे कि अभी राइट नाउ वी आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग टू ईच अदर, राइट? थ्रू योर फोन, थ्रू योर लैपटॉप, एंड हम स्काइप करते हैं, हम वीडियो कॉल करते हैं लोगों को, हम टेलीग्राम भेजते थे पहले के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें क्या है? दिस इज अ मीडिया। जब भी हम दो लोगों से या फिर आपस किसी ग्रुप से भी इंटरेक्ट करते हैं एंड सो ऑन, तो उसको भी हम इंटरेक्टिव मीडिया और उसको भी हम कम्युनिकेशन मीडिया ही बुलाते हैं, उसको भी जानते हैं, ठीक है? अब द थिंग इज, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इंटरेक्टिव मीडिया, जो कि मीडिया आपके सब्जेक्ट का ही नेम है। नाउ ये जो स्टार बनाया हुआ है मैंने, ये क्वेश्चन, ये एक नोट है, क्या है ये? इज मीडिया रिलेटेड टू मल्टीमीडिया? ठीक है, अब क्या मल्टीमीडिया जो है हमारा मीडिया टर्म कंसिडर करता है? आपने सुना होगा ना एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, राइट? जो आप कोर्स कर रहे हो उसका नाम क्या है? एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। एक सेकेंड, हाँ, तो अब यहाँ से ये बात हमारे कोर्स से रिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मल्टीमीडिया क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज मल्टीमीडिया नाउ?
सामने लिखा हुआ है तब भी। ये देखो, अब मल्टी और प्लस मीडिया भी दो दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाया है मैंने। सी मल्टी का क्या मतलब होता है, सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। और मीडिया क्या होता है, टू कम्युनिकेट, मीडिया जो मैंने अभी ऊपर बताया, टू एंगेज द यूज एंड इंटरेक्ट विद द अदर पर्सन। सो मीन्स मेनी मीडिया आर यूजफुल टू कम्युनिकेट, दैट इज व्हाट इज मल्टीमीडिया, ठीक है। जो भी मीडिया, जो भी आपका डिवाइस है, जो भी आपका सब वो है हैंडली मटेरियल है, वो जो आप यूज़ करते हो किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, उनको हम मल्टीमीडिया कहते हैं, ठीक है। चाहे वो अब रेडियो हो, चाहे वो आपका टेलीविज़न हो, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर, देखो नीचे मैंने यहाँ पे वैसे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया का ही पार्ट है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, कहाँ हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, पहले साइकोलॉजी क्या है, दोनों मल्टीमीडिया वर्ड्स क्या हैं, फिर नीचे 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 अब नाउ हम पार्ट में आते जाएंगे कि व्हाट इज एंड हाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, जब से हम कंप्यूटर आया है, क्योंकि कंप्यूटर भी एक मीडिया का पार्ट है, मल्टीमीडिया का पार्ट है, सिस्टम, फोन, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो एप्पल की मशीन हो, कोई भी, मतलब काइंड ऑफ सेम थिंग, ये अब हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। सो अब क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है, द चेंजिंग टाइम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज एक्सप्लोडेड इन द मार्केट एंड नाउ पीपल कैन नॉट इवन इमेजिन अ लाइफ विदाउट इट। दिस इज ट्रू। हम लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस ना चल रही हो तो हाउ विल टीचर्स विल एजुकेट यू, हाउ विल स्टूडेंट विल यू नो प्ले गेम्स फॉर देयर बेनिफिशियल। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ये नहीं पॉसिबल है ना। हम लोग ऑपरेट क्या करेंगे, बट अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो कोरोना के टाइम पे भी हम लोगों ने सरवाइव करना सीख लिया, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या करते थे, पहले बस क्या चीजें थी, पहले कैसे कम्युनिकेट करते थे लोग बाग, कोई मुझे बताएगा? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये अब जिस बच्चे ने यस बोला ना, पहले तो वही बता दो आंसर क्यों नहीं दे रहा था। वेरी बैड। अरे इंटरेक्टिव क्लास बनाओ, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सो पहले के लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, मैंने तो दिखाया भी है ना, टीवी, ये छोटा सा टीवी गंदा बन गया है, टीवी से, न्यूज़पेपर से और आपके रेडियो से, ये सारी चीजें थी। अब इसके अलावा लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे बताओ? अब तो इंटरनेट कनेक्शन मैम इन सब चीजों से करते हैं। हाँ देखो, इंटरनेट कनेक्शन अब करते हैं ना, मैं पहले की चीजें पूछ रही हूँ, कैसे पहले करते थे? हाँ एग्जैक्टली राइट। हाँ, इसके अलावा भी मैंने ये 4 चीजें दिखाई, बट पहले क्या था, पहले के जो लोग नहीं थे, सॉरी, पहले जो हम ये सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तब लोग क्या करते थे, केव पेंटिंग करते थे। याद है? फिर मतलब देखा है, सुना ही होगा आपने हिस्ट्री में पढ़ के आए होगे। वैसे में अभी नीचे स्टार्ट करेंगे तो ये वही सारी चीज़ें हैं कि पहले हम लीफ पेंटिंग करते थे, हम जो अपने मार्क्स प्रेजेंट करते थे वहाँ पे, सो दैट कि अदर ग्रुप कैन ऑल्सो रेक्टिफाई कि हाँ दिस इज द वे, फ्रॉम दिस यू नीड टू ट्रेवल अलॉन्ग टू द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें थी। आपने देखा होगा कि आप हिस्ट्री में पक्का पढ़ के आए हो कि केव पेंटिंग्स होती थी पहले, और अगर कोई अपना एरिया जस्टिफाई करता था कि ये हमारा, कोई मतलब अलग अलग डिफरेंट ट्राइब्स आपने पढ़े होंगे, अगर किसी ने ट्राइब्स के बारे में नॉलेज होगी तो क्या करते थे कि ये मेरा ट्राइब है तो ये यहाँ पे हमारा झंडा लगा दिया और वहाँ पे वो गाड़ देते थे। दूसरा ट्राइब है, दूसरा ट्राइब क्या करता था, ये हमारा एरिया है एंड ये हमने यहाँ पे झंडा लगा दिया। तो वो झंडा लगाने का मतलब क्या था, ये भी एक कम्युनिकेशन ही तो हुआ कि हाँ दूसरा देखेगा तो समझ जाएगा कि ये मेरा ट्राइब है और ये मेरा लोकेशन है, दिस इज माई पर्टिकुलर जस्टिफाइड एरिया। और पहले अगर आप किसी रास्ता जा रहे हो, कोई रास्ता ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे पहले थोड़ी ना होता था कि हाँ भाई यहाँ पे मेट्रो के लिए जैसे अब लगे हुए होते हैं कि हमारा ये बोर्ड लगा हुआ है, पहले ऐसे थोड़ा ना बोर्ड लगा हुआ था। पहले क्या करते थे, आपके स्टोन से, कोल से या फिर मिट्टी से उन चीज़ों पे मार्क किया जाता था, पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और वो पेंटिंग्स भी कैसे आते थे, वो कलर्स पहले आपके नेचुरल कलर्स जो होते हैं, चाहे वो फ्रूट का कलर हो, चाहे वो फ्लावर का कलर हो, ऐसे बनाते थे। ब्लड से बनाते थे। इन सब चीज़ों से लोग अपना मार्क वे जो भी होता है उसको, समझ रहे हो ना, उसको जस्टिफाई करते थे कि आपको यहाँ से ट्रेवल करना है। और ये ऐसा हुआ है। आप लोगों ने केव्स में देखा होगा, अगर आपने कभी किसी
मॉन्यूमेंट में मॉन्यूमेंट में विजिट किया होगा तो वहाँ पे भी देखो पत्थरों पे वो जो निशान, जो मूर्तियाँ होती हैं, वो कुछ कुछ चीज़ें बनाई गई हुई है, वहाँ पे स्कल्प्ट की जाती थी कि ये हमारा पर्टिकुलर चीज़ है, ऐसा हो रहा है। और छोटे छोटे एलिफेंट्स बना दिए, छोटे छोटे कुछ भी बना दिया, तो वो सारी चीज़ें होती थी, तो ऐसे कम्युनिकेट करते थे। प्लस एक एग्जांपल और दूं, अगर आपने अभी भी, इवन ये तो अभी भी आप नोएडा साइड चले जाओ, नोएडा या कहीं और साइड चले जाओ, वहाँ पे गाय होती हैं, काउज होती हैं, तो आपने उनके काउ की स्किन पे देखा है, कभी एक मार्क सी बना हुआ होता है, कभी पी बना हुआ होता है, और कभी उनके जो ईयर है उसके अंदर एक होल करके एक टैग मेंशन किया हुआ होता है, देखा है ये? यस मैम, है ना? यस मैम, यस। तो वो देख रहे हो, वो पहले से ही चलता आ रहा है। क्यों चलता हुआ आ रहा है? कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये कम्युनिकेट ही करते थे ये लोग, बाकी ये मेरा बछड़ा है, ये मेरी गाय है, ये मेरा शिप है, ये मेरा सब जो भी एनिमल को पालते थे, ठीक है। तो क्या करते थे, गरम लोहे की रॉड से उसको मोल्ड करते थे, उसको भट्टी में जलाते थे, और जो वो बिल्कुल रेड हो जाता था, फिर उस एनिमल के ऊपर उस कहीं पे भी और उसको मार्क प्लेस कर देते थे। इससे क्या मतलब था, दिस इज माई लोगो, दिस इज माई डिजाइनिंग, एंड मैं इसका मालिक हूँ और इसको कोई भी नोबडी कैन स्टोल इट, ठीक है। तो ये चीज़ इस वजह से, और आज भी इस चीज़ को किया जाता है कि ये मेरा है। जैसे आज के टाइम पे हम लोगो यूज़ करते हैं, अपना वाटरमार्क प्लेस करते हैं अपने आइटम्स पे, अपने डिज़ाइनिंग पे, और वो आज के लोग भी ऐसे करते हैं, ये आज भी फॉलो हो रही है ये चीज़। सो सी, तो वही चीज़ है। सो वही लेटर बॉक्स के थ्रू हम लोग क्या करते थे, बट वो लेटर बॉक्स जो है और ये सारी चीज़ें हैं, जितना भी ओल्ड हमारा कंटेंट है कम्युनिकेट करने का, ओल्ड मीडिया न्यू मीडिया, हाँ, व्हाट इज ओल्ड मीडिया? ओल्ड मीडिया जो भी मैंने ऊपर बताया वो ये, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या था, लेस इफेक्टिव होता है ये, ठीक है। लोग इसको याद नहीं रख पाते, इतना इंफॉर्मेटिव नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती इन सब चीज़ों में, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग होता है। जबकि अब जो न्यू मीडिया है हमारा, वो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। आपको एक लेटर भेजना है किसी को, आपको मेल डालनी है, आप टिक 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 टाइप करोगे, फोन में टाइप करोगे इवन, या फिर अपने लैपटॉप पे टाइप करोगे और एक सेंड का बटन, सेंड, दैट्स इट। वो खोल के देखेगा नेट पे और उसको मिल जाएगी। और पहले क्या होता था, आपको कुछ इंपॉर्टेंट होता था तो पहले लेटर लिखो, एक खरीद के लाना पड़ता था, फिर उसके ऊपर एक स्टैम्प आती थी 5 रुपए की, 10 रुपए की, 50 रुपए की, और वो डिपेंड करती थी वो स्टैम्प की आप इन व्हाट एरिया यू वांट टू सेंड इट, अकॉर्डिंग टू दैट वो इंपॉर्टेंट होता था, और तब आप उसको प्राइस जस्टिफिकेशन था उसके ऊपर भी, कि पास भेजना है तो 10 रुपए में, दूर भेजना है तो किसी ने किया है, ये लेटर भेजा है किसी ने लेटर पोस्ट करके? आप लोग मतलब सारे यंग जनरेशन हो, ओके। यस मैम, भेजा है, क्योंकि खैर अभी भी एक टेस्ट बता दूँ, अभी एक टेस्ट हो रहा था पीछे, ऑनलाइन मोड में ही हो रहा था, वो सीए का टेस्ट था, कंपनी सेक्रेटरी थी वो, हाँ, कंपनी सेक्रेटरी का एक टेस्ट हो रहा था, और एमबीए से भी कुछ ऐसे रिलेटेड वो टेस्ट थे, उनके एग्जाम्स चल रहे थे, तो उन्होंने बच्चों को दिया था कि उनका जो असाइनमेंट है वो दे विल नॉट एक्सेप्ट बाय एनी पीपीटी, या फिर एनी मतलब सॉफ्ट कॉपी के थ्रू वो सबमिट नहीं करेंगे, आपको यू नीड टू सेंड मैनुअली। तो अब मैनुअली सेंड करने के लिए उनको पोस्ट करना पड़ा, और बाय पोस्ट मांग रहे थे वो। तो देखो अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट फिर भी अगर हम लोग भी ये बोल दें कि कल को आपको ना अपने असाइनमेंट पोस्ट के थ्रू भिजवाने हैं, डेफिनेटली कह रही हूँ आधे लोगों के तो बीच में गुल हो जाएंगे, कुछ बच्चे कहेंगे मैं तो करना ही नहीं जानता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम इफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव मतलब हम इफेक्ट कर जाती है टाइम को, तो ये बहुत लेस इफेक्टिव चीज़ें हैं। तो इसलिए हम लोग इस पे, जैसे हमारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कम्युनिकेट करने में, लोगों को डेवलप करने में, और डेफिनेटली आपको पता ही है इट्स अ टाइम चेंजिंग ईरा, हर ईरा में एक चेंज आता है, और वो चेंज यही आया कि हमने कैसे ओल्ड मीडिया से न्यू मीडिया में कन्वर्ट किया। अब न्यू मीडिया में हम लोग जब डाइव इन किए तो डेफिनेटली बात है वी नीड टू सर्वाइव इन दैट, एंड उसमें सर्वाइव करने के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए कि हम उसको यूटिलाइज भी कर सके। सो दैट्स हाउ कंप्यूटर आए। कंप्यूटर क्या करता है, अब कंप्यूटर जहाँ पे हम लोग बैठते हैं हमारे पर्सनल स्पेस में, लैब भी हम लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ न्यू मीडिया वी कैन शेयर आवर कंसेप्ट मैसेज, सो सोसाइटी पीपल विद मोर पॉसिबिलिटी
विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन मल्टीमीडिया बाय ये सारी जो चीज़ें हैं जो लिखी हुई है एंड 2D 3D फिल्म मेकिंग सॉफ्टवेयर, ये मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि न्यू मीडिया आया, न्यू मीडिया के साथ साथ इन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद आपसे अब भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये पूछता होगा ना कि आप एनिमेशन मल्टीमीडिया कोर्स कर रहे हो, हमने तो सुना भी नहीं है इसके बारे में, ऐसा होता है, हुआ है, क्या होता है? स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर। लेकिन जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उनको नहीं है, और जिनको अवेयरनेस है आप लोग जाके देखो, बाहुबली मूवी जैसे बाहुबली मूवी जो है आजकल के टाइम में बन रही है, क्या ये पहले पॉसिबल था? सिर्फ रेडियो के टाइम पे, सिर्फ टीवी के टाइम पे, जब कुछ नहीं था। तो अब क्या हुआ, इस चीज़ को इतना हमारी जो कंट्री है हमने इतना डेवलप किया, और फिर आके ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट हुई, एंड नाउ दैट्स व्हाई यू आर द पार्ट ऑफ दिस एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। क्यों? क्योंकि आप लोग एक न्यू मीडिया से रिलेट करते हो। अब न्यू मीडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके बिना आपको पता ही है क्या होगा, फ़ोन नहीं होगा तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो तब आता है हमारा ये, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? हेलो हेलो हेलो, मैम। ठीक है, सुन रहे हो ना, समझ आ रहा है कहाँ पहुँच रहे हैं हम? हाँ मैम, हाँ। तो अब ये जो आपके जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 2D है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, फिल्म मेकिंग हो गया, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, चाहे आपका ये सोशल वर्क हो, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क हो, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे आपका मैथमेटिकल इक्वेशन हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूबर हो, आप ब्लॉगर हो, आप कोई पेज रन कर रहे हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम एक हमारे पास सिस्टम होना ही चाहिए, हमारे पास आपको सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं इंटरैक्टिव मीडिया के, वो क्या होते हैं? एक तो नोट है, इंटरैक्टिव मीडिया इज मेंट टू इनहांस यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें क्यों बनी है? हम लोगों को ही एक अपडेटेड रखने के लिए। अब ये जो सारी चीज़ें 1 2 3 4 ये सारी हमारी एलिमेंट्स हैं एंड फंडामेंटल्स हैं जो कि न्यू मीडिया के हैं। क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं आजकल? डिजिटल टेक्स्ट, हम एक दूसरे को डिजिटल टेक्स्ट भेज सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, आपको वो रब करना पड़ेगा, आपको फ्लूड यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर आपको वो पेपर ही क्रैश करना पड़ेगा। बट अभी के टाइम पे वी कैन जस्ट रेक्टिफाई द एरर्स इन जस्ट अ सेकेंड्स, ओके। अभी हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को, ऑडियो वीडियो आ गया है इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर। पहले क्योंकि रेडियो था तो वो हम सुनते थे, बट वी कैन नॉट विजुअलाइज दैट वे, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ बोथ द कॉम्बिनेशंस ऑफ video and audio, we can experience the story more effectively as compared to before. तो CGI और इलस्ट्रेशंस आ गई है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस कहते हैं जिसको। इलस्ट्रेशंस तो आपको पता ही है क्या होती है, एनीथिंग इज विजिबल इन 2D फॉर्म, these things are illustrations. अब एक बात बताओ, अब ये जो हम कर रहे हैं डिजिटल टेक्स्ट, अब ये चीज़ें कहाँ पे आजकल के टाइम पे यूज़ होने लग गई हैं, ठीक है। डिजिटल टेक्स्ट कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ आता है, इमेजेस, प्रिंट मीडिया, कैसे अब इन सब चीज़ों को कैसे एक जॉब मिल गई है, मतलब जॉब मिलने से मतलब कैसे इन सब चीज़ों का एक करियर बिल्डअप हो गया है, वो सारा चीज़ें अब हम कैसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, वो चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में आप डिजिटल टेक्स्ट देखते हो, दिखा हुआ आता है लॉरियल, और कोई भी किसी चीज़ का टेक्स्ट होता है आपको पढ़ने को मिलता है स्क्रीन पे। पहले काली काली स्क्रीन आती थी, अब वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है कि टाइपोग्राफी यूज़ करके लोग बाग अब टेक्स्ट देते हैं। और कार्टून नेटवर्क्स देखना, कार्टून नेटवर्क्स पे इतना ज़्यादा टाइपोग्राफी यूज़ होती है ना उनके एडवर्टीजमेंट में भी, कि वहाँ पे दिखता है कि हाँ वी नीड टू इनहांस आवर टाइपोग्राफी वर्ड्स ऑल्सो, एंड टेक्स्ट की नॉलेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पता लगता है। अब इमेजेस के थ्रू देखो, प्रिंट मीडिया आ गया मार्केट में। प्रिंट मार्केट में मतलब इतने सारे बुक्स हैं, जो भी हमारे न्यूज़पेपर हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता है प्रिंट मीडिया के अंदर आती हैं, ठीक है। जो भी हम चीज़ डिज़ाइन करते हैं, अगर वो चीज़ आपका हार्ड कॉपी में जाके प्रिंट होता है तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आप इतने सारे एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करते हो कि जो सोशल मीडिया पे रन होते हैं, चाहे आपके ऑफलाइन रन हो, चाहे वो ऑनलाइन रन हो, और चाहे वो टीवी पे रन हो, चाहे वो रेडियो में रन हो, वर्बली।
और ग्राफिक डिजाइनिंग में आप उसको डिजाइन करते हो। तो इसका एक इंडिपेंडेंट आपको पता है कि ग्राफिक डिजाइन इज अ सो वेरी वास्ट एरिया टू एक्सप्लोर। तो अब मैं एक एक करके आपको पता ये नहीं बता सकती, लेकिन यू आर गेटिंग द आइडिया। वीडियो ऑडियो एडिटिंग, वीडियो और ऑडियो एडिटिंग के अंदर कितना ज़्यादा सी, अगर हम कोई भी एग्जांपल लें, अगर आप आजकल के टाइम पे एक छोटी सी पोस्ट भी देखते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, वहाँ पे भी आपको ऑडियो और वीडियो चाहिए ही चाहिए। चाहे जैसे कि बायजूस एक कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों के लिए सीरीज निकालते हैं, छोटे बच्चों के लिए उनकी वीडियो बुक्स हैं, ऑडियो वीडियो बुक्स हैं, उनकी ऑडियो वीडियो लिंक्स वो प्रोवाइड करवाते हैं। और चाहे नॉर्मली आप ऑनलाइन भी देखो तो कोई भी जो वीडियोस होती है जो हम देखते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, इसमें आप लोगों का कितना ब्राइट फ्यूचर है ना। आपने ऑडियो एडिट करना सीखा, आपने एडिटिंग सीख ली, आपने शूट करना सिखा रहे हैं हम लोग आपको, तो ये सारी चीज़ें सीख ली और इसमें आप इंडिपेंडेंट अपना करियर प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रोडक्शन, टीवी सीरीज, सेम वही चीज़ है। प्रोडक्शन में आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, प्रोडक्शन में ही आपका प्रोडक्शन पाइपलाइन बहुत बड़ी पाइपलाइन होती है। इसके अंदर आप लोगों को बैक स्टेज भी काम करने को मिलता है, ऑन स्क्रीन भी काम करने को मिलता है। सो यू विल बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन का मतलब वही होता है कि जो आप किसी चीज़ पे, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और फिल्म मेकिंग के अंदर और टीवी सीरीज़ के अंदर, सो ये सारी चीज़ें उसी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। टीवी सीरीज़ वही सीरीज़ हो, कोई भी सीरीज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीवी सीरीज़। ये हमारे मेलोड्रामेटिक टीवी सीरियल्स की बात नहीं कर रही हूँ। टीवी सीरीज़ में बहुत सारी सीरीज़ आती हैं, जैसे कि अब तो आप देखो नेटफ्लिक्स, ठीक है, प्राइम वीडियो, ऐसे ही 3-4 तरह की और भी सारी हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो अपना इंडिपेंडेंटली इन लोगों ने अपने आप को ग्रो करके इंडिपेंडेंटली एक ऐप बना दिया। और नाउ यू गाइज, मतलब हमारी नई तो छोड़ो, पुरानी जनरेशन भी इतना ज़्यादा इनसे अटैच हो गई है, इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गई है कि वी नीड टू हैव आवर इन आवर फोन। ठीक है, इसके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव, ऐसा लगता है। ऑल्दो जो सर्व कर पा रहे हैं वो किसी और चीज़ में होंगे, अपने आप को किसी और में भी अटैच करके देख लेना, बट हम लोग इसका पार्ट बन चुके हैं। और अब या ये कहें कि ये हमारा पार्ट बन चुका है। ठीक है, अब एनिमेशन और VFX SFX तो आप जानते ही, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाएंगी। जो आपने बाहुबली जैसी मूवी देखी, जो आप ग्रीन स्क्रीन, क्रोमा स्क्रीन और ये सारी चीज़ें हैं, तो सेम वही सारी चीज़ें, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, हाँ वही है। तो ये एक जो कलेक्टिवनेस है, ये मैं दिखा रही हूँ कि ये अब आया है और इसके अंदर ये हमारे वर्क एरियाज है जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी पढ़ाई कर रहा हो, लेकिन ऐसे हम पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज़ को और इन्हांस करने की, क्योंकि हमें इस चीज़ में करियर बनाना है। लेकिन अगर हम दूसरे लोगों की बात करें जो इस फील्ड से नहीं है, जैसे कि आपके भाई बहन या मॉम डैड अगर इस फील्ड से नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, वो लोग भी आपको पता है कि फेसबुक और ट्विटर या फिर कोई और चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर उन लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो आपको लगता है कि वो यूज़ करेंगे उस चीज़ को? नहीं करेंगे ना। अगर फेसबुक पे इतना वो रिलेवेंट नहीं होगा तो कोई भी उसको यूज़ करने नहीं जाएगा। अगर उतनी अच्छी एनिमेशन नहीं होगी तो थिएटर में मूवी देखने कोई भी नहीं जाएगा, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो। उन लोगों को स्किल्स नहीं पता, लेकिन उन लोगों को एंटरटेनमेंट पता है। मतलब उन लोगों को साइकोलॉजी जो प्लेजर मिल रहा है, डेफिनेटली वो उस चीज़ के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब हम सेग्रीगेट करना शुरू कर रहे हैं कि जो लोग इस फील्ड से नहीं भी हैं उनको भी साइकोलॉजिकली उनको पता है कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, क्योंकि आँखों को पता होता है और हमारे दिल दिमाग सबको पता होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छा कैसे बनाया जाए, वो ये सारी चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आप इस सब्जेक्ट में और अंडरस्टैंड करोगे और अपने बाकी सब्जेक्ट्स में करना सीखोगे। ठीक है, समझे बच्चा है या बच्चे गए? सी, अब नेक्स्ट है जो मैं ऊपर बोल रही थी कि जो हम चीज़ें देखते हैं पहले के टाइम पे विजुलाइज करते हैं। एक्चुअली विजुलाइज आप कैसे कर सकते हो जब आप कोई चीज़ देखोगे, तो ये एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और हमें ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इस सब्जेक्ट में देखने को मिलती रहेंगी जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। सी, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा जो ब्रेन है 50% जो है इन्वॉल्व रहता है विजुअल प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, मतलब देखने के अंदर, और
हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो होता है हमारे क्रिएटिव ब्रेन। जो भी बच्चे क्रिएटिव होते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग क्रिएटिव होते हैं, कहते हैं ना कि यार मैं बड़ा क्रिएटिव पर्सन हूँ, और आप सभी लोग क्रिएटिव हो, दैट्स व्हाई यू आर इनटू दिस फील्ड। कहीं ना कहीं आपका दिल दिमाग आपको बोलता है कि नहीं, आई वांट टू नो क्रिएट समथिंग न्यू, आई वांट टू जस्ट ट्राई समथिंग न्यू, और इनोवेट करना चाहता हूँ, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ अपना क्या कर सकता हूँ, बस मुझे किसी भी चीज़ नहीं सीखनी, और थोड़ा सा इनोवेटिव होना चाहिए, कलर्स के साथ प्ले करना पसंद है, कुछ नया अपना बनाना पसंद है, चाहे वो 2D हो 3D हो, सॉफ्टवेयर के साथ हो, और चाहे वो सॉफ्टवेयर छोड़ो, चाहे अगर आप छोटे बच्चों को जैसे हैंडीक्राफ्ट मटेरियल सिखाया जाता है ना, अगर इफ़ यू गाइज आर इनटू दैट ऑल्सो, so your right most part is more active than your left most side brain, ठीक है, this is scientifically proven, and your 70% जो है sensory receptors are inside your eyes। आपको पता है receptors क्या होते हैं? sensory receptors पता है क्या होते हैं? यस मैम। बताओ क्या होते हैं? मैम जैसे ये मैम हमारे जैसे हम हमारे हाथ या किसी चीज पे मैम कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैम यही वो करते हैं मैम, हेल्प करते हैं हमारे दिमाग तक बात पहुंचाने के लिए। ये हाँ एग्जैक्टली सही बोला है बच्चा। सेंसरी रिसेप्टर्स आर यूजफुल टू सेंसर दैट पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर इफेक्ट, जो जैसे कटना एक इफेक्ट हो गया, आपको दर्द होता है, आपको खुशी मिलती है आपको अंदर से, या फिर आपको एक टिकलिंग होती है अगर आपको कोई टिकल करता है, टिकलिंग मतलब वो गुलगुली, और आपको कभी कभी गूज बम्स आ जाते हैं कुछ बुरा देख के, या फिर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, तो वो एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी की स्किन पे प्रेजेंट होते हैं ये, जो हमें हेल्प करते हैं हमारे टिश्यूज से हमारे ब्रेन तक जाने में, ठीक है, उसको हम सेंसरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी विजन में, हमारी आई साइड में, हमारी आँखों के अंदर, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कभी भी, अगर आँखें नहीं होती हैं तो आप आँख बंद करके देखना, आँखें नहीं होंगी, अगर आप कोई टच करेगा तो आपका वो जो हैंड होता है वो थोड़ा सा सेकेंड्स लेगा आपको ब्रेन तक बताने में, ठीक है। आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो आपकी टंग होती है, उसमें भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे आपको पता लगता है व्हाट इज मीठा, व्हाट इज बिटर, व्हाट इज तीखा। तो यही हमारे आँखों के अंदर होते हैं, और आँखों से हम जो देखते हैं, जो कलर देखते हैं, जो परसीव करते हैं हम, लाइटिंग जो हमारी सनलाइट है जो रिसीव करते हैं, वो जो परसीव करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दैट्स वाई हम ह्यूमन बींग्स बोलते हैं आँखें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, जो दिखता है वही बिकता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए बोला जाता है इस चीज़ को। एंड द थर्ड वन इज हाँ, ये एक वो है 1 सेकेंड, मतलब 10th part of a second is all its take your understand to visual sense, मतलब इस थिंग इज जो घड़ी बनाई हुई है, और ये जो 1 और 10 लिखा हुआ है /1 और 10, ये मतलब क्या है, जो हम देखते हैं जितने सेकेंड्स में हम उस चीज़ को परसीव करते हैं थ्रू आउट आवर आईज टिल आवर ब्रेन, उसका जो सेकेंड आपको पता है, जो आप देखते हो और फिर जो अंडरस्टैंड करते हो ना, उसमें कितना टाइम लगता है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। 1/10 ऑफ अ सेकेंड कितना होता है, जस्ट हम आग झपकते ही, ब्लिंक करते ही 1 सेकेंड निकल जाता है, बट इट्स अ 1/10 ऑफ सेकेंड का टाइम लगता है उस आंखों से उस ब्रेन तक मैसेज पास करने में। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। अब उस ज़रूरी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को लगता हो 1 से लेके 2 या 3 4, ठीक है, लेकिन जो जितना भी हमारे सेकेंड्स होते हैं 1 सेकेंड्स के अंदर आपको परसीव कर लेते हो। जिन बच्चों को अब यहाँ पे आते हैं, जिन बच्चों को थोड़ा लेट समझ आता है, थोड़ा लेट अंडरस्टैंड करते हैं, मैं ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आप लोग ये मत सोचना कि हाँ मैम मुझे समझाती रहती, मुझे कम समझ आता है, ये वो वाली बात नहीं हो रही, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन की बात हो रही है कि कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी एक्टिव बच्चा, ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, ठीक है, वो 1/10 सेकेंड्स में ही परसीव करता है, चाहे वो 8 पे करे, चाहे वो 2 पे करे, चाहे वो 1 पे करे, वो फिर भी कंसिडर एक लेवल किया जाएगा नॉर्मल बच्चे में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। लेकिन जिन बच्चों को, जो हमारे स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, जैसे कि तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, है ना, तो वो क्या करता था, ईशान है, वो बच्चे का नाम ईशान था, तो
ऐसे ही हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक एक बीमारी होती है, वो उनको थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करते हैं और दे अपनी धुन में जो खोए रहते हैं, आपने देखा होगा। तो वो बच्चों का जो लेवल होता है, IQ लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और ग्रास्पिंग लेवल, वो इस 10 से डिफर होता है, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आता। तभी दे cannot even visualize, they cannot even perfectly see and understand। आप उसको 2-3 बार समझाओगे, बेटा देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, तब जाके वो कहीं लेवल तक आ पाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या परसेंटेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सेम visual help to make people sense out and content and direct attention, increase the possibilities that learns will remember। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी मतलब प्रूवन है कि हम जो, अगर मैं किसी को बोलूँ टेबल टेबल, तो आप विजुलाइज करोगे सबसे पहले, और अगर मैं किसी को बना के बोलूँ कि हाँ ऐसा कुछ है, टेबल है, तो वो वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इसका मोटा मोटा एग्जाम्पल आपको यही मिलता है कि जब आप लोगों को टीचर्स सिखाते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन के थ्रू सिखा रहे हो, चाहे वो वर्बली आप सिखाते हो, तो बच्चे बोलते हो ना मैम एक बार, हाँ 2-3 बार टीचर्स को रिपीट करना पड़ता है। या आप भी अपने भाई बहनों को जब बताते हो कि एप्पल एप्पल क्या होता है, एप्पल ये होता है, इसलिए बच्चों को हम स्टार्टिंग से जब हम भी ऐसे सीख के आए हैं, इसलिए चीज़ों को दिखाते हैं, समझाते हैं, दिस इज एप्पल बच्चा, दिस इज ऑफ रेड कलर एप्पल, हम खाते हैं इसको, फिर एक्शन करके भी दिखाते हैं। तो वो क्योंकि हम 70% उस चीज़ को अपना विजुलाइज करके और देख के ही समझ जाते हैं, तो हमें वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है। जबकि अगर आप सिर्फ बच्चे को जो हमसे छोटे बच्चे होते हैं, जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, इन्फेंट्स, मतलब इन्फेंट्स से थोड़े से ऊपर, जो 2nd या UKG में होते हैं, उनको हम बताते हैं, तो उनको हम तभी डायग्राम्स के थ्रू, तभी हम अपने इमेजेस के थ्रू और ये सब समझाते हैं। और एक बात ये भी है कि सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, चाहे बड़ा इंसान भी हो, चाहे वो एल्डर हो, अगर हम उसको किसी इमेजेस के साथ कुछ दिखाएंगे और बताएंगे, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू टेक्स्ट ओनली। देख रहे हो, विंडो है, तो विंडो से सबसे पहले आपको आ रहा है ना दिमाग में कि हाँ विंडो एक, और आपको ऑटोमेटिकली, अगर मैं आपको बोलूँगी ना, जैसे अभी मैं बोलती हूँ, एक वर्ड बोलती हूँ आपको, क्या बोलूँ, कैटरपिलर, समझ आया, सबने जस्टिफाई कर लिया ना, मैंने कैटरपिलर बोला, तो कैटरपिलर क्या है, वो पंख आ गए होंगे या फिर छोटा सा वो कोकून आ गया होगा आपके दिमाग में बन के, तो आपके इमेजिनेशन में ड्रॉ हो रहा है आपके दिमाग के अंदर। तो ये हम बचपन से हमारी मेमोरी के अंदर फीड किया जाता है कि हाँ दिस इज कैटरपिलर, दिस इज एप्पल, दिस इज विंडो, दिस इज टेबल। तो और दैट्स वाई ये हम बचपन से बढ़ते हुए अभी तक हमने सीखा है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सेम। अब अगर हम अपनी क्लास, मतलब अपने फील्ड की बात करें, एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि 25 मीटर टॉल बिल्डिंग एक जगह लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, और वर्सेस 25 मीटर टॉल बिल्डिंग जो है एक आइकन में यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे बनाई हुई है, तो डेफिनेटली यू आर मोर एबल टू सी कि हाँ दिस इज 25 मीटर की बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, और एक छोटा सा ये जो सिलोबेट है यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो यू आर, दिस इज मोर इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। वाई इन्फोग्राफिक्स आर मोर यूजफुल, आप समझ आया क्यों इंपॉर्टेंट है। जब मैं पोस्टर में भी आपको समझाती थी ये, हाँ ये क्लास आपके डिजाइनिंग से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती रहेगी और आपके ही सब्जेक्ट से, कि वाई इन्फोग्राफिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। मेट्रो में आप जब ट्रेवल करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे पिंक कलर के या डिजायर्ड कलर के फुटप्रिंट्स होते हैं, आपको राइट जाना तो राइट होता है, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट होता है, साइन बोर्ड्स बने हुए होते हैं। वाई दीज, वो क्या होते हैं, साइन बोर्ड्स ही होते हैं, उनको इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। अगर आपको सिर्फ 25 मीटर टॉल या फिर आपको लेफ्ट लिखा हुआ होगा, ब्लू लिखा हुआ होगा, तो वो नहीं समझ पाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप में से या हम में से मोस्टली ट्रैवल हमारा एजुकेटेड लोग करते हो, लेकिन आपको पता है आप कन्वर्ट हो गए सिचुएशन। मेट्रो में सबसे ज़्यादा, बल्कि आप थोड़ा सा लो लेवल के लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि कौन ट्रैवल करेगा कौन ट्रैवल नहीं करेगा। बट एक प्रोजेक्ट तभी पास होता है, और पास होने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी इफेक्टिव बनता है जब आप उन्हें टारगेट ऑडियंस अपनी अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली काम किया हो। टारगेट ऑडियंस तो कोई भी हो सकती है ना मेट्रो में ट्रैवल करने वाली, तो उनके लिए भी तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो तभी वहाँ पे इन्फोग्राफिक्स भी बनाए जाते हैं, तभी आपसे बोला भी जाता है कि जब भी आप कुछ वीडियो भी बना रहे हो, चाहे
आपने शॉर्ट मूवीज देखी होंगी, शॉर्ट फिल्म्स देखी होंगी, एजुकेटेड चीज़ें देखी होंगी बच्चों के लिए जो बनती हैं, इवन जो गेम्स बनते हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा, इवन जो फोटोशॉप ने भी अगर आपने या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर ने आपने पहली बार ओपन किया होगा, रन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वो आपको एक लीड करता है, ठीक है, देखा है ना, लीड करता है। तो वो क्या करता है, वो आपको टेक्स्ट भी बताता है और एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के वहाँ पे GIF भी सेंड कर देता है, इम्पोर्ट कर देता है कि हाँ दिस इज द टूल एंड दैट्स हाउ यू वांट टू, दैट्स हाउ यू विल वर्क ऑन इट ऑन द पर्टिकुलर स्क्रीन ऑन योर, ठीक है, और कैनवस जिसको बोलते हैं। तो सबने देखा होगा। तो क्यों? क्योंकि हम देख के अंडरस्टैंड ज़्यादा कर पाते हैं। सेम ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होती है। अगर मैं आपको एक बोलूँ कि यहाँ पे एक कितने क्या है, 1 2 3 2 हाँ पेंटागन है, दिस इज अ पेंटागन, और एक जगह आपने लिखा हुआ है कि हाँ अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद द 5 इक्वल साइड्स एंड 5 एंगल्स, कलर ये है इसका। तो आपको ये पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, जबकि आपकी आंखों ने जस्ट सेकेंड्स के अंदर एक ग्रैब कर लिया कि हाँ दिस इज अ पेंटागन ऑफ रेडिश ऑरेंजिश कलर, ठीक है। हुआ ना, ये आपके साथ हो रहा है ना, पढ़ने में आपने टाइम नहीं लगाया, डेफिनेटली कह रही हूँ किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, सिर्फ ग्राफिक डिजाइन डिस्क्रिप्शन देख के और आपने पेंटागन देखा होगा। ये हुआ ये हेलो, यस मैम। अरे अगर हो रहा है ना तो एक्चुअली में सही हो रहा है, जिनके साथ सही हो रहा तो उनके साथ प्रॉब्लम है। तो थोड़ा एक्टिव रहो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं कुछ भी पूछती रहूँगी बीच बीच में से। मैंने आप लोगों के लिए इसमें कुछ क्विजेस भी रखी हुई हैं, कुछ गेम्स होंगे आगे, तो ऐसा नहीं है ऐसे ऑनलाइन क्लास छोड़ दी। अब ये भी देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये हाँ जो एक बात याद रखना, मैं पहले भी बताती हूँ, तो जो मैं क्लास में समझाती हूँ वो आपके MCQ के फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में, आपके टेक्स्ट के थ्रू, आपके टेक्स्ट में सब आता है। और जो मैं बोलती हूँ, हो सकता है समटाइम्स मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी बोल देती हूँ जो आपके PPT में नहीं होता, तो आप थोड़ा अटेंटिव रहो और पेपर पेन लेके बैठा करो। खैर इसमें तो मैं मोस्टली जो PPT में है वही है, बहुत अच्छे से है, PPT पढ़ लोगे तो काफ़ी तुम्हारा भला हो जाएगा, अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वर्ड और विजुअल्स, ये जो है वर्ड और विजुअल्स के जो डिफरेंस है, ये राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें है जो हम लोग हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, हम सिर्फ 62 वर्ड्स एक पेपर में रीड कर सकते हैं और रीड करते हैं नॉर्मली, ठीक है। जबकि हम 80% जो है वो अगर एक 80% तक इमेज हम गो थ्रू करेंगे, पेपर गो थ्रू करेंगे, तो उसमें 80% जो हमारा कंटेंट होगा उसके थ्रू हम आंखों के विजुअली हम लोग उसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। विजुअली इंक्रीजेस पीपल वेलनेस, ठीक है, विजुअल इंक्रीज पीपल वेलनेस। तो ये वही वाली बात है, टू रीड अ पीस ऑफ अ कंटेंट बाय 80%। विजुअली हम 80% तक कर सकते हैं, और सिर्फ टाइपोग्राफी के थ्रू, सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू हम 62% तक सिर्फ कर सकते हैं रीड। और 62% तक रीड करने में, वर्ड्स रीड करने में हमको 15 सेकेंड्स तक जा सकते हैं, जबकि हम अगर सिर्फ इमेजेस पे जाएंगे तो सिर्फ हमें 15 सेकेंड लगेंगे 80% तक की इमेज को रीड करने में, ठीक है, कंटेंट को रीड करने में और समझने में। और एक ये देखो, ये थर्ड वाले में क्या है, सिर्फ हम 10% तक, अगर मैं आपको आज कुछ चीज़ दिखा रही हूँ और बता रही हूँ बिना विजुलाइज करे, बिना किसी इमेज के, तो अगर मैं आपको वो 3 दिन बाद पूछूंगी ना, तो आधे बच्चों को याद नहीं रहेगी, दूसरे बच्चों को बहुत कम याद रहेगी, हो सकता, और जो तीसरे बच्चे कैटेगरी के होंगे वो यार मैम मेरे को तो शायद थोड़ा बहुत याद है, बट हाँ, और कुछ बच्चे होंगे जिनको याद रहेगी, ऐसी बात नहीं कि आप प्रॉपरली याद रहेगी, बट 3 दिन तक, सिर्फ 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन बाद सिर्फ 10%, अगर 10% कैपेसिटी रह जाती है आपकी याद करने की, और अगर वो विजुअल्स के साथ दिखाई गई हो तो आप वो 65% तक 3 दिन के बाद भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है, ठीक है। और कंटेंट विद रिलेवेंट इमेजेस लीड्स टू 94% मोर व्यूअर्स, ठीक है। ये है कि अगर हम अपना जो टेक्स्ट है वो हम अपने इमेजेस के साथ डालेंगे तो वो 94% तक मोर इफेक्टिव होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल पेपर, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो मतलब थोड़ा पता होनी चाहिए।
अगर हमें लोग इस फील्ड में है तो हमें ये पता होनी चाहिए, सो दैट कि हम अपने अकॉर्डिंगली अपना काम और लोगों को हेल्प कर सकें। लोगों को हेल्प कैसे करेंगे? अगर हम काम अच्छा बनाएंगे तो। So next is we already have confusion that psychology is a scientific subject, scientific word, or it's an art subject. ठीक है, ये confusion हमें starting से रहती है। अब पहले ये बताओ, समझ आ रहा है ना? ये यहाँ तक समझ आया? यस मैम। एक सेकेंड, यस बच्चों से बात, मैम से बात कर लो। तो ठीक है, अब मुझे ये बताओ आज के लिए काफी है या हम नीचे स्टार्ट कर दें? बहुत है मैम आज के लिए। ठीक है, बहुत है। ठीक है, मैं आपको एक वर्ड, ठीक है हम लोग यहीं पे रखते, कम करते हैं इस चीज़ को। और मैं फिर भी आपको एक छोटा सा पॉइंट समझा दूँ कि साइकोलॉजी है जो साइंटिफिक वर्ड है, या फिर हमारा आर्ट का फील्ड है, क्योंकि हम लोग अभी इसके अंदर आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ोगे तो ये बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चलो ये नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे तुम्हें, बट अभी खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट तुम्हारा स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे, मैं बताऊंगी कि व्हाट इज साइकोलॉजी एंड ये कैसे स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में पहले ये बता दूंगी और फिर हम बताऊंगी आगे, ठीक है? और फिर हम स्टार्ट कर देंगे चीज़ों के साथ कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो हमारी क्रिएटिविटी में कैसे हेल्प करता है हमको। क्योंकि देखो, अगर हम लोग साइकोलॉजी हमें पता ही नहीं होगी ना, तो हमें पता भी नहीं होगा कि हम अपना मटेरियल किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, कौन तो हमारी टारगेट ऑडियंस है, और किस हिसाब से हमें वो डिज़ाइन ड्रॉ करना है। आपको सबसे पहले यही से बताया जाता है ना कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और ये वाली चीज़ें कहाँ पे आपकी अपलोड होने वाली है और कहाँ पे जाएंगी। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी उस पर्टिकुलर चीज़ की। साइकोलॉजी उस पर्टिकुलर इंसान की नहीं होती, साइकोलॉजी उन प्रोजेक्ट्स की भी साइकोलॉजी होती है जो प्रोजेक्ट्स किसी चीज़ पे लाई करते हैं, किसी चीज़ पे बेस करते हैं, ठीक है? तो अगर आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो और आगे जाके आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे जिसमें कि आपको पता लगेगा कि आपको काम कैसे करना है, और ऐसे नहीं, आपको कंपनी अगर कोई प्रोजेक्ट्स देगी तो आपको पहले उसकी यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द कंटेंट एंड वो प्रोजेक्ट किसका है, किसके लिए बन रहा है, और अगर वो अब्रॉड जाएगा या फिर इंटरनल है, मतलब नेशनल है या फिर इंटरनेशनल है, ये सारी चीज़ें आपको आगे पता करनी पड़ेंगी, और तभी आप जाके उस पर अपने क्लाइंट्स के लिए काम करोगे। तभी आपको क्लाइंट की, बोलते हैं ना कि क्लाइंट की साइकोलॉजी पहले से पता होनी चाहिए। और ये भी बात है, आपको ये भी पता होता है कि हर टीचर की क्या साइकोलॉजी होती है और उसके हिसाब से आप लोग काम करते हो, ये बात सच है। तो वो क्या करते हो आप? साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि साइंस, जिस बच्चों के पास साइंस थी सिर्फ साइकोलॉजी वर्ड वही पढ़ेंगे, या फिर साइकोलॉजी सिर्फ साइंस से ही रिलेटेड है। ये बहुत, इट्स अ मिथ, एक्चुअली इट्स अ मिथ। नथिंग इज ऑल अबाउट कि साइंस के बच्चे ही साइकोलॉजी जानते हैं। हमारी साइंस, हमारी जो चीज़ है साइकोलॉजी, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाती है, जो जानते हैं। जो हम पढ़ेंगे वो हम अपना काम कैसे अच्छा करेंगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं आर्ट, हमारी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया की फील्ड के अंदर, और किन कलर्स के साथ हमें प्ले करना चाहिए, कैसे टेक्स्ट के साथ हमें प्ले करना चाहिए, कैसी टारगेट ऑडियंस के साथ, कि अगर हम बच्चों के लिए गेम बना रहे हैं तो बच्चों के लिए कैसा गेम बनाएंगे, बड़ों के लिए गेम बना रहे हैं तो बड़ों के लिए कैसा गेम बनाएंगे। और अगर हम सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप देखते हो ना साइकोलॉजी, चलो 5 मिनट और बता देती हूँ उसके बारे में। जैसे आप सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, और कोई भी मतलब सोशल मीडिया, जो हमारे ऐप, जितने भी ऐप्स हैं सोशल मीडिया पे, हम लोग कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपकी साइकोलॉजी के साथ ही तो प्ले करते हैं ना। उसमें कोई ऐड रन करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ऐड रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट टू गेट पीपल अटेंशन एंड दे वांट टू target their target audience की how many visitors are visiting on their particular post and particular that content, and how we can grab our effective generation, whatever they want। अगर वो कोई किसी, चाहे अगर कॉलेज का है, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो कॉलेज में अपने बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, उनको एडमिशन कराना चाहते हैं। अगर कोई हम पोस्ट डाल रहे हैं, जैसे पोस्ट डालते हैं, तो उससे क्या होता है, वो पेज पे जाता है, आपकी पेज की इफेक्टिवनेस इंक्रीज बनी रहती है। और एक पेज की इफेक्टिवनेस तभी इंक्रीज होती है जब आप उस पर रेगुलर पोस्ट करते हो, और वो जितना ज़्यादा पोस्ट होगा उतने ज़्यादा टारगेट ऑडियंस उसको देखते हैं, उतने ज़्यादा विजिटर्स उस पर विजिट करते हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पॉपुलर होता रहता है उसके ऊपर। आपको पता है ना ये सारी चीज़ें, कि कुछ भी अगर एक्टिविटी होगी उस पेज पे रेगुलरली, तो वो ज़्यादा
विजिबल होता है पेज। और सेम अगर कोई आप एडवर्टीजमेंट देखते हो अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लोग डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ तो प्ले कर रहे हैं, और क्या करते हैं, आपको कोई भी ऑफर लगा के एक पोस्ट कर दिया उन्होंने, या आपको लिंक जनरेट करवा दिया, और फिर उस पोस्ट के नीचे तो क्या है, वो अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, एक तो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ मीडिया के अंदर साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व हो चुकी है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे एक तो इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ, और कैसे अपना मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना है। प्रोडक्ट सेल करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप वो कोई मटेरियल बेच रहे हो कि हाँ मैं साड़ी बेचने शुरू कर दिया, या फिर बॉयज़ कोई गैजेट बेचना शुरू कर रहे हैं, नहीं। प्रोडक्ट सेल करने का मतलब आपका ये भी होता है कि जो मैंने आपको बताया था, सेलिंग योर ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। तो वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट मटेरियल सेल होगा, उतना ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहेगी इस प्लेटफॉर्म पे जितना भी है, और उस प्लेटफॉर्म पे बने रहोगे तो उस प्लेटफॉर्म से आपकी अर्निंग होगी, और उस अर्निंग होगी तो दैट्स हाउ यू विल ग्रो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पैसे के लिए हर कोई इंसान काम करता है, और अपने नाम कमाने के लिए हर कोई इंसान काम करता है। तो दैट्स वाई अगर आपको पता ही नहीं होगा आपने किसके लिए काम किया है, और आपने डाल वो बी पर्टिकुलर एरिया में दिया जबकि आपने काम ए के लिए किया था, तो आपकी इफेक्टिवनेस ही नहीं होगी, आपका जो अच्छा काम होगा वो भी बेकार हो जाएगा। और आपका जो क्लाइंट है अगर आपसे कुछ बोल रहा है कि मेरे को ये कलर चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, या फिर वो किस मतलब एक वो भी होता है किस एथिक्स से बिलोंग करता है, और उसके इमोशंस क्या है, और उसने वो इमोशंस होने का मतलब ये भी होता है कि उसका लेवल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और वो कैसे आपको पता होंगी, वो सब इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, इस सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, तभी आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो फिर यहाँ से पढ़ के जाना और फिर इम्प्लीमेंट करना अपनी चीज़ों पे, तो आपको बहुत 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 इफेक्टिवनेस होगी। तो ठीक है, हम आगे ये पढ़ लेंगे कि व्हाट इज साइकोलॉजी, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट एंड साइकी एंड डिफरेंट चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इनोवेट हुई हैं, पहले क्या थी अब क्या हुई है, एंड दैट्स हाउ वी विल प्रोसीड इन आवर फर्दर क्लासेस। ठीक है, हेलो, यस मैम। ठीक है, तो अभी वाइंड अप करते हैं। हाँ, तो सीआर प्लीज, मुस्कान मुझे आज की अटेंडेंस दे दो। हेलो, कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा मुझे अटेंडेंस यहाँ पे फोटो क्लिक करके और आप मुझे अटेंडेंस दे दो। आई गेस मुस्कान इज नॉट अवेलेबल, सो लेट्स वाइंड अप द क्लास। सो कल मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे 2 o'clock, और तब तक टेक केयर। ओके, चलो बाय।